आइए बात करते हैं एक ऐसे छुपे हुए मटेरियल की जो हमारी आज की दुनिया को मतलब मॉडर्न लाइफ को चला रहा है। जरा सोचिए, हेडफोन से आने वाली वो क्रिस्टल क्लियर आवाज या फिर एक इलेक्ट्रिक कार की मोटर, इन सब के पीछे एक ही अनदेखी ताकत काम कर रही है। और इसका जवाब कोई कॉम्प्लेक्स माइक्रोचिप नहीं है। नहीं, ये कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल है। तो चलिए सबसे पहले इसी सुपर मटेरियल को देखते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, और इसकी शुरुआत करेंगे एक ऐसी डिवाइस से जो हम में से ज्यादातर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। तो हेडफोन के अंदर आखिर होता क्या है? देखिए, एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर जब इलेक्ट्रिक करंट एक कॉइल से गुजरता है तो वो भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, कभी एक दूसरे को खींचती हैं, कभी धकेलती हैं, और इसी तेज मूवमेंट से वो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जिन्हें हम साउंड की तरह सुनते हैं। लेकिन बात यह है कि सारे मैग्नेट एक जैसे नहीं होते। हमारी जेबों में जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही खास और कहीं ज्यादा पावरफुल किस्म के मैग्नेट पर चलती है। और ये है नियोडिमियम मैग्नेट। ये रेयर अर्थ मैग्नेट फैमिली का हिस्सा है। अब रेयर अर्थ नाम से ऐसा लगता है कि ये बहुत कम मिलते होंगे, पर ऐसा नहीं है। असल में इन्हें जमीन से निकालना और फिर इन्हें रिफाइन करना मतलब शुद्ध करना बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए जब 1984 में इन्हें बनाया गया तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक गेम चेंजर। तो अगर हम नियोडिमियम मैग्नेट को नॉर्मल मैग्नेट से कंपेयर करें तो फर्क साफ है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, करीब 10 गुना ज्यादा, और वजन में भी काफी हल्के होते हैं। हाँ, एक बात है, ये महंगे भी ज्यादा होते हैं, पर यही चीज मतलब कम वजन में इतनी ज्यादा ताकत इन्हें इतना खास बनाती है। और ऑडियो की दुनिया में तो इसका असर कमाल का है। इसी बेहतर स्ट्रेंथ टू साइज रेशियो की वजह से छोटे और हल्के हेडफोन से भी बहुत दमदार और क्लियर आवाज आती है। पुराने वाले फेराइट मैग्नेट से ये परफॉर्मेंस में 8 गुना तक बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो हेडफोन तो बस एक छोटा सा उदाहरण था। आप देखते हैं कि ये छोटे से मैग्नेट हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को कैसे पावर दे रहे हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ हेडफोन या स्पीकर तक ही नहीं है, इनकी रेंज बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर्स में, बड़ी बड़ी विंड टर्बाइन्स के जनरेटर में, एमआरआई मशीनों में, यहाँ तक कि डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स में भी, हर जगह ये छोटे मगर पावरफुल मैग्नेट मौजूद हैं। और इनकी डिमांड वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए 2030 तक डिमांड लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा होने का अनुमान है। और ये सब क्यों हो रहा है? मेनली ग्रीन एनर्जी की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां और विंड टर्बाइन्स। पर इस ग्रीन रेवोल्यूशन की एक छुपी हुई कीमत भी है। तो बात करते हैं इस मैग्नेट की छुपी हुई कीमत के बारे में, क्योंकि इसके फायदे तो हैं पर कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी सप्लाई चेन। आज दुनिया का लगभग 60% रेयर अर्थ माइनिंग चीन में होता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे प्रोसेस करने का यानी उसे इस्तेमाल के लायक बनाने का करीब 90% काम भी वहीं होता है। अब जब पूरी सप्लाई एक ही देश पर इतनी ज्यादा निर्भर हो तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क बन जाता है। जियोपॉलिटिक्स के अलावा एक और बड़ी कीमत है, और वो है पर्यावरण की कीमत। इन एलिमेंट्स को जमीन से निकालने और साफ करने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट यानी जहरीला कचरा निकलता है। इस माइनिंग और प्रोसेसिंग से मिट्टी, पानी और हवा सब में खतरनाक प्रदूषण फैलता है। कई बार तो इन खनिजों के साथ थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व भी निकलते हैं, जिससे खतरनाक कचरा बनता है। जमीन खराब होती है 100 अलग। और म्यांमार जैसे कुछ नए इलाकों में तो करप्शन और ह्यूमन राइट्स से जुड़ी चिंताएं भी सामने आई हैं। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो डिमांड आसमान छू रही है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा होगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेन स्ट्रैटेजीज पर काम हो रहा है। पहला है इनोवेशन, मतलब ऐसी नई मोटर और जनरेटर डिजाइन करना जिनमें या तो रेयर अर्थ का इस्तेमाल हो ही ना या फिर बहुत कम हो। दूसरा है सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना, यानी चीन के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी नई माइनिंग और प्रोसेसिंग को सपोर्ट करना। और तीसरा और बहुत जरूरी, रिसाइकलिंग। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये मटेरियल इतने कीमती हैं, लेकिन आज इनकी रिसाइकलिंग रेट 1% से भी कम है।
मतलब लगभग 0। इसका सीधा मतलब ये है कि हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियों में मौजूद इन कीमती मेटल्स को बस फेंक रहे हैं और नई माइनिंग करके धरती पर और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डिमांड 2 गुने से भी ज्यादा होने वाली है, रिसाइकलिंग लगभग 0 है, तो ऐसे में हम एक ग्रीन फ्यूचर को कैसे पावर देंगे बिना इसकी और भी ज्यादा पर्यावरणीय और जियोपॉलिटिकल कीमत चुकाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भविष्य की टेक्नोलॉजी आज ही बना रहे हैं।